नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले खबर, झारखंड विधानसभा चुनाव मामले में बीजेपी जारी कर सकती है पहली लिस्ट। 25 सीटों पर नाम फाइनल, 68 से 70 सीटों पर पार्टी उतारेगी उम्मीदवार, पार्टी मुख्यालय से घोषणा की जाएगी। झारखंड में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और बीजेपी 25 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक कुल 81 सीटों में से इस बार बीजेपी 68 से 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी और इसमें 60 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय हो चुके हैं और बाकी की कुछ सीटें अपनी सहयोगी पार्टी जदयू और आजसू के लिए भी छोड़ी जाएगी। वहीं लोजपा से भी बात चल रही है। अगली खबर, झारखंड में 7 जिलों में बारिश के आसार, आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका। 19 अक्टूबर से बढ़ेगी ठंड। बता दें कि रांची सहित राज्य के अलग अलग हिस्से में अगले 2 दिन तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है और इसके बाद मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। 19 अक्टूबर से आसमान साफ होने की उम्मीद है और उसके बाद न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। इस गिरावट की वजह से सुबह और शाम ठंड महसूस होने लगेगी। मौसम विभाग के मुताबिक रांची, गुमला, खूंटी, सरायकेला, खरसावां, पश्चिम एवं पूर्वी सिंहभूम और लोहरदगा में हल्की बारिश की संभावना है। अगली खबर, झारखंड में पहली बार 2 चरण में मतदान। बता दें कि लोकसभा चुनाव से ज़्यादा वोट पड़े तो एक गठबंधन को बहुमत कम पड़ने पर त्रिशंकु के चांस ज़्यादा हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव में 2 चरण में मतदान किया जाएगा। 13 नवंबर को पहले फेज की वोटिंग होगी, जिसमें 43 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दूसरे फेज की वोटिंग 20 नवंबर को होगी, जिसमें 38 सीट पर वोट डाले जाएंगे और 23 नवंबर को काउंटिंग की जाएगी और नतीजे आएंगे। राज्य गठन के बाद झारखंड में पहली बार विधानसभा का चुनाव 2 चरण में हो रहा और राज्य गठन के बाद अब तक 4 बार विधानसभा चुनाव हुए हैं। इसमें 3 बार 5 चरण में और 1 बार 3 चरण में वोट डाले गए थे। अगली खबर, कांग्रेस की पूर्व विधायक ममता देवी को बड़ी राहत। हाईकोर्ट ने सजा पर लगाई रोक, अब वो विधानसभा चुनाव लड़ पाएगी। झारखंड हाईकोर्ट ने रामगढ़ की पूर्व विधायक ममता देवी को बड़ी राहत दी है। गोला गोली कांड के 2 अलग अलग मामले में ममता देवी को हजारीबाग की निचली कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी। फैसले के खिलाफ इन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी और हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट ने निचली कोर्ट द्वारा दी गई सजा पर रोक लगा दी और इसके साथ ही जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत चुनाव लड़ने पर लगी रोक भी हट गई है। अब वो विधानसभा चुनाव लड़ पाएगी। अगली खबर, ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन का विरोध। 10 मांगों को लेकर देश भर में विरोध। डिमांड बैच लगाकर काम कर रहे स्टेशन मैनेजर। अपनी 10 विभिन्न मांगों को लेकर देश भर के रेलवे स्टेशनों पर स्टेशन मैनेजर आज काम कर रहे और इसके साथ ही ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन के आह्वान पर दिल्ली के जंतर मंतर पर अनशन किया जा रहा। जमुआ के आसपास के रेलवे स्टेशनों पर कार्य करने वाले स्टेशन मास्टर इसके समर्थन में पेंडिंग डिमांड बैच लगाकर अपनी ड्यूटी कर रहे। जमुआ स्टेशन पर स्टेशन मैनेजर डिमांड बैच लगाकर अंकित काम कर रहे और ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन की ओर से जानकारी देते हुए जमुआ के स्टेशन प्रबंधक अंकित कुमार ने बताया कि स्टेशन मास्टर सदैव भारतीय रेलवे के जरिए देश के लिए काम करता है, पर उनकी कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो कि अब तक लंबित पड़ी है। अगली खबर, ओबीसी एकता अधिकार मंच के केंद्रीय अध्यक्ष का एक्सीडेंट। ब्रह्मदेव प्रसाद की गाड़ी ट्रक से टकराई, गाड़ी के परखच्चे उड़े। रांची से जा रहे थे गया। ओबीसी एकता अधिकार मंच के केंद्रीय अध्यक्ष और पलामू के विश्रामपुर विधानसभा सीट से विधायक प्रत्याशी ब्रह्मदेव प्रसाद उर्फ बीडी प्रसाद का एक्सीडेंट हो गया। सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से जख्मी हो गए और जबकि उनके ड्राइवर की मौत हो गई। यह हादसा बीती रात करीब 1 बजे हुआ। उनकी इनोवा गाड़ी और ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई और टक्कर इतना भीषण था कि ब्रह्मदेव प्रसाद की गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। हादसा गया के पास बाराचट्टी थाना अंतर्गत ताराचंडी नामक स्थान पर हुआ है। अगली खबर, नक्सली संगठन के नाम पर कर रहे थे लेवी वसूली। लातेहार में 6 उग्रवादी गिरफ्तार, लोहे का बना हथियार भी किया गया बरामद। लातेहार जिले में भाकपा माओवादी टीएसपीसी जैसे प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन के कमजोर पड़ते ही अन्य अपराधी इसका फायदा उठाकर ग्रामीण ठेकेदार व्यवसाय से लेवी वसूली का कार्य कर रहे। इससे जुड़े मुख्य सरगना समेत 6 उग्रवादी को लातेहार पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है और ये सभी उग्रवादी भाकपा माओवादी, जेजेएमपी, टीएसपीसी आदि उग्रवादी संगठन के नाम से पैसे की उगाही कर रहे थे। अगली खबर, संगीता को 22 लाख में दिल्ली एससी पाइपर्स और सलीमा को 20 लाख में सुरमा हॉकी क्लब ने खरीदा। झारखंड में एक बार फिर हॉकी का रोमांच देखने को मिलेगा। 13 अक्टूबर से दिल्ली में एचआईएल के लिए प्लेयर्स का ऑक्शन चल रहा और तीसरे दिन विमेन्स टीम का ऑक्शन किया गया है। झारखंड के 9 खिलाड़ियों के नाम पर बोली लगनी थी, लेकिन 6 प्लेयर ही ऑक्शन में जगह बना पाई।
भारतीय हॉकी टीम की फॉरवर्ड संगीता कुमारी को 22 लाख में दिल्ली एसजी पाइपर्स ने खरीद लिया है और भारतीय टीम की कप्तान और सिमडेगा की रहने वाली सलीमा टेटे को 20 लाख में सुरमा हॉकी क्लब ने खरीदा है। संगीता सबसे अधिक बोली लगने वाली खिलाड़ियों की सूची में 5वें और सलीमा 7वें स्थान पर रही। अगली खबर, वरुण रंजन रांची के नए डीसी बोकारो एसपी भी बदले गए। बता दें कि चुनाव की घोषणा से पहले हटाए गए थे रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री। विधानसभा चुनाव की घोषणा से कुछ घंटे पहले रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री और बोकारो एसपी पूज्य प्रकाश को हटा दिया गया। झारखंड औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम के एमडी वरुण रंजन को रांची का नया डीसी बनाया गया। वहीं धनबाद के रेल एसपी मनोज स्वर्गियारी को बोकारो का एसपी बनाया गया है। पूज्य प्रकाश को मुख्यालय में योगदान देने को कहा गया है और वो फिलहाल बीमार है, इसलिए अभी धनबाद के ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी के पास बोकारो एसपी का प्रभार था। मंजूनाथ भजंत्री को 15 दिन में ही रांची डीसी के पद से हटा दिया गया है और उन्हें 30 सितंबर को रांची डीसी बनाया गया था। अब उन्हें झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी का सीईओ बनाया गया है। अगली खबर, 108 एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल जारी, 45 मिनट जाम में फंसी रही गाड़ी। रिम्स पहुंचने से पहले ही मरीज ने तोड़ा दम। चानो प्रखंड से एक मरीज सोनाराम महतो को दोपहर करीब 1:45 में रिम्स के इमरजेंसी में लाया गया और जैसे उसे निजी भाड़ा गाड़ी से उतारकर इमरजेंसी के भीतर लेकर जाया गया, मरीज की जांच कर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने बताया कि पिछले 2 दिन से सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और 108 एम्बुलेंस को फ़ोन करने पर एम्बुलेंस नहीं मिली और इसके बाद दोबारा 108 एम्बुलेंस को फ़ोन किया गया, लेकिन कॉल सेंटर से चालकों के हड़ताल में रहने की जानकारी दी गई और इसके बाद स्थिति बिगड़ने पर निजी गाड़ी से बुक करके मरीज को आनन फानन में रिम्स लेकर पहुंचे, जहां मरीज मृत हो गया। अगली खबर, झारखंड विधानसभा चुनाव का बच चुका है बिगुल। कोल्हान संथाल में भाजपा को चुनौती। पलामू उत्तरी छोटा नागपुर क्षेत्र में झारखंड मुक्ति मोर्चा का जोर। झारखंड में 81 सीटों वाली विधानसभा के लिए पहली बार 2 चरणों में चुनाव होगा और चुनाव आयोग ने मतदान की तारीखों की घोषणा कर दी है। पहले चरण में 13 नवंबर को 43 सीटों पर तो दूसरे चरण में 20 नवंबर को 38 सीटों पर मतदान किया जाएगा। 2019 में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम के आधार पर सीटों को आके तो पलामू उत्तरी छोटा नागपुर और धनबाद जिले की सीटों पर भाजपा मजबूत थी। कोल्हान और संथाल क्षेत्र में झारखंड मुक्ति मोर्चा एवं कांग्रेस ने दमदार प्रदर्शन किया था। वहीं दक्षिणी छोटा नागपुर की सीटों पर एनडीए और इंडिया में टक्कर थी। अगली बार रांची सीट पर दावा झारखंड मुक्ति मोर्चा का, मगर कांग्रेस के दावेदार पोस्टर वॉर में जुटे। झारखंड में चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। वहीं रांची सीट को लेकर यह करीब करीब तय हो चुका है कि यह झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही रहेगा, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा इस सीट से चुनाव लड़ेगा। इंडिया गठबंधन में जब तक ऑफिशियली सीट शेयरिंग का बंटवारा नहीं हो पाया है, मगर इस सीट को लेकर दावेदार अपने अपने तरीके से तैयारी में जुटे हैं और पार्टी पर दबाव बनाना शुरू कर चुके हैं। रांची सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रबल दावेदार राज्यसभा सांसद डॉक्टर महुआ माझी जमीनी स्तर पर कई महीनों से तैयारी में जुटी है। अगली खबर, बीबी हुई प्रेग्नेंट तो करने लगा शक, फिर दरिंदे पति ने दी रूह कपा देने वाली भयंकर सजा। झारखंड के हजारीबाग में एक रूह कपा देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक पति ने अपनी प्रेग्नेंट पत्नी के साथ बर्बरता दिखाई। आरोपी साहिल रविदास ने अपनी पत्नी ज्योति पर शक होने के चलते उसे बुरी तरह से पीटा और उसके पेट पर कई लातें मारी, जिसके परिणाम स्वरूप गर्भस्थ शिशु की मौत हो गई। इस घटना के बाद साहिल और उसके परिवार ने सबूत छिपाने के लिए बच्चे को गड्ढा खोदकर दफन कर दिया और पुलिस ने मामले की जानकारी मिलने पर तुरंत कार्रवाई करते हुए गांव पहुंची और मृत बच्चे को गड्ढे से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अगली खबर, झारखंड विधानसभा चुनाव में हाई प्रोफाइल सीटों पर रहेगी सबकी निगाहें। बता दें कि झारखंड में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और विधानसभा की 81 सीटों पर चुनाव होने हैं। इनमें कई सीटें हाई प्रोफाइल बन चुकी है। बड़े नेताओं, मंत्रियों और पुराने विधायकों की साख इन सीटों से जुड़ी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी, सुरेश कुमार महतो, चंपई सोरेन, कल्पना सोरेन, अमन कुमार बौरी सहित कई मंत्रियों की सीटों को लेकर राजनीतिक गलियारे में चर्चा है। अगली खबर, झारखंड में अब कोई सरकारी घोषणा नहीं होगी। 13 और 20 नवंबर को मतदान किया जाएगा, 23 को रिजल्ट। बता दें कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। अब चुनाव संपन्न होने तक राज्य सरकार द्वारा कोई भी नई योजना शुरू नहीं की जा पाएगी। सरकारी घोषणाओं पर प्रतिबंध लग गया है। सरकारी पदाधिकारियों का तबादला भी नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति, राजनीतिक दल, संगठन, उम्मीदवार या अभ्यर्थी बिना सक्षम प्राधिकार की अनुमति के राजनीतिक परियोजना से संबंधित सभा, जुलूस, धरना प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। लाउडस्पीकर का प्रयोग भी रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक वर्जित रहेगा और भारत के चुनाव आयोग ने झारखंड में चुनाव की घोषणा कर दी है।
अगली खबर, प्री पोल ड्यूटी के लिए मिला 100 कंपनी अर्धसैनिक बल। विधानसभा चुनाव 2024 से पहले प्री पोल ड्यूटी के लिए चुनाव आयोग के निर्देश पर झारखंड को 100 कंपनी अर्धसैनिक बल मिल चुका है। इसमें सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, एसएसबी और आईटीबीपी शामिल है। बता दें कि इन बलों को राज्य के सभी 24 जिले में तैनात किया जाएगा। 3 से 5 कंपनी अर्धसैनिक बल एक जिला को मिल पाएगा और इन बलों को फ्लैग मार्च, एरिया डोमिनेशन, चेकिंग आदि के कार्य में लगाया जाएगा, ताकि आम जनों में यह विश्वास जगे कि चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही टाइट है। अगली खबर, अलका तिवारी होगी झारखंड की नई मुख्य सचिव। आईएएस अलका तिवारी को झारखंड का अगला मुख्य सचिव बनाया जा सकता है। भारत सरकार ने आईएएस अलका तिवारी को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से उनके मूल कैडर झारखंड में वापस करने का आदेश जारी कर दिया और इसके बाद यह अनुमान लगाया जा रहा है कि उन्हें मुख्य सचिव के पद पर प्रस्थापित किया जा सकता है। अलका तिवारी 1988 बैच की आईएएस है और फिलहाल वह केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर है। वह झारखंड के कई जिले में डीसी के पद पर काम कर चुकी है। बता दें कि वर्तमान में झारखंड में मुख्य सचिव के पद पर आईएएस एल ख्यांगते पदस्थापित हैं और एल ख्यांगते इसी महीने 31 अक्टूबर को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। अगली खबर, झारखंड के पारा शिक्षकों के लिए खुशखबरी, 4% मानदेय बढ़ने का रास्ता साफ। बता दें कि झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है और इस बीच राज्य के पारा शिक्षकों यानी सहायक अध्यापकों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई। उनके मानदेय में 4% की बढ़ोतरी का रास्ता स्पष्ट हो गया है और वित्त विभाग के मुताबिक शिक्षकों के मानदेय में प्रति वर्ष की बढ़ोतरी उनके मूल मानदेय के आधार पर की जाएगी। गौरतलब है कि सहायक अध्यापक सेवा शर्त रूलबुक 2022 के मुताबिक शिक्षकों के मानदेय में प्रति वर्ष 4% की बढ़ोतरी होनी तय है और इस पर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने रूलबुक के प्रावधान को लेकर वित्त विभाग से मार्गदर्शन मांगा था और अब वित्त विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षकों के मानदेय में प्रति वर्ष की बढ़ोतरी उनके मूल मानदेय के आधार पर की जाएगी। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर, सेंसेक्स में 200 अंक से ज्यादा की गिरावट। बता दें कि शेयर बाजार में 16 अक्टूबर को गिरावट देखने को मिल रही। सेंसेक्स 200 अंक से ज़्यादा की गिरावट के साथ 81,600 के स्तर पर कारोबार कर रहा और निफ्टी में भी 50 अंक से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। ये 25,500 के स्तर पर कारोबार कर रहा। आईटी और एफएमसीजी शेयर्स में ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही। मेटल और एनर्जी शेयर्स में तेजी है।